Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your maths class. I, Achal Singh, welcoming you all once again to your maths class. So students, as you know that we have started with the new exercise, that is exercise 9.2, and in our last session we have already discussed near about 2 to 3 and okay, we have already discussed two sums of exercise 1 and 2, सॉरी एक्सरसाइज 9.2, तो जिसमें कि बेटा आपने एडिशन की थी ऑफ द डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी. ओके, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट एज मैंने आपको ऑलरेडी अप टू क्वेश्चन नंबर 6, सो हमने इसमें से 2-3 जो हमने क्लास में सॉल्व किए थे, एंड रेस्ट ऑफ देम आई हैव गिवन यू एज अ होमवर्क. सो आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग योर होमवर्क वेल. And चलिए, now let's start with the next sum, that is sum number 7. Read the following menu and find the amount each person paid. तो नीचे देखिए अलग अलग चीज़ों का मेन्यू दिया है. व्हाट इज़ मेन्यू? कभी आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे बताते हैं ना कि मेन्यू में क्या है, तो मेन्यू में बताते हैं कि अलग अलग डिशेज वो बताते हैं, तो उसके साथ साथ उसकी कॉस्ट भी लिखी होती है. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मेन्यू द डिशेज आर मेंशन एंड ऑन द राइट हैंड साइड देयर कॉस्ट इज मेंशन. तो वो होता है मेन्यू, जो एक कार्ड में होता है, कईयों में एक बुक के फॉर्म में होता है, अलग कईयों में सामने, जैसे हम लोग अगर मैकडी जाते हैं या डोमिनोज जाते हैं तो वहाँ सामने लिखा होता है. ठीक है, सो दीज ऑल आर मेन्यू. इन सबको क्या बोला जाता है? मेन्यू बोला जाता है. तो वैसे ही अलग अलग चीज़ों के नीचे एक मेन्यू दिया हुआ है. एक साइड आइटम लिखी है, दूसरी साइड प्राइस लिखा है इन रुपीज. सो द फर्स्ट वन इज पिज्जा. द कॉस्ट ऑफ पिज्जा इज ₹89. सेकेंड इज बर्गर. द कॉस्ट ऑफ बर्गर इज ₹25. थर्ड वन इज पैटी. The cost of patty is rupees 10.75 paise. Sorry, the cost of patty is 10 rupees 75 paise. The cost of coke is rupees 7. The cost of cake is 12 rupees 25 paise. The cost of soup is 35 rupees 50 paise. And the cost of ice cream is 9 rupees 75 paise. So देखिए, एज यू कैन सी ये अलग अलग इन्होंने जो मेन्यू में जो आइटम्स दी हैं उनकी कौन कौन सी आइटम्स हैं, जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, पैटी, कोक, केक, सूप एंड आइसक्रीम. ऑल दीज 7 आइटम्स आर गिवन, एंड साथ में उनके सामने उनके अलग अलग प्राइस हैं जो दिए हुए हैं. एंड वॉट यू हैव टू डू विद दिस, लेट्स रीड इट इन टू द नेक्स्ट पेज. दैट इज Rinki bought a burger, a soup and an ice cream. Ambika bought a pizza, a cake and a coke. Sonu bought a pizza, a patty and an ice cream. So देखिए यहाँ पे देखो जो 3 लोग हैं, that is Rinki, Ambika and Sonu. So there are 3 persons whose name is Rinki, Ambika and Sonu. They have purchased several items from the menu. तो जो उनको मेन्यू कार्ड मिला था, दे हैव परचेज सेवरल आइटम्स फ्रॉम इट. उन्होंने उसमें से बहुत सारी अलग अलग आइटम्स हैं जो खरीदी हैं, तो सबका अलग अलग मेंशन किया हुआ है. रिंकी हैज बॉट अ बर्गर, अ सूप एंड एन आइसक्रीम. अंबिका हैज बॉट अ पिज्जा, अ केक एंड अ कोक. एंड वेयर एज सोनू हैज बॉट अ पिज्जा, अ पैटी एंड एन आइसक्रीम. सो वॉट यू हैव टू डू इज दैट आपको कैलकुलेट करना है कि इंडिविजुअल पर्सन ने, ये तीनों के तीनों ने, जो अंबिका, सोनू और रिंकी हैं, इन तीनों ने अपनी अलग अलग अमाउंट कौन सी पे की है. ओके, सो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज द अमाउंट दैट इज पेड बाय द सोनू, अंबिका एंड द रिंकी फॉर द डिफरेंट आइटम्स दैट दे हैव परचेज्ड. तो जो उन्होंने अलग अलग चीज़ें खरीदी हैं उनकी कॉस्ट को अगर हम ऐड करेंगे, देन वी विल फाइंड आउट द कॉस्ट दैट दे हैव स्पेंट on purchasing that amount, that thing. Okay, so let's begin with the first one. चलिए, the first one is रिंकी. तो सबसे पहले हम रिंकी को लिख लेते हैं. Exercise is 9.2. I'm writing exercise that is 9.2. Okay, चलिए, sum number 7. उसका ए पार्ट पहले हम करेंगे.
ए पार्ट इज जो रिंकी ने परचेज की अलग अलग आइटम्स वो कौन कौन सी हैं. कॉस्ट ऑफ अ बर्गर, कॉस्ट ऑफ अ बर्गर इज इक्वल टू रुपीज कितना है. देखिए जो आपको बर्गर की कॉस्ट देखनी है, आइटम्स यहां दी है लेकिन उसकी कॉस्ट यहां दी हुई है, आपको यहां से फाइंड आउट करनी है. ओके, सो द कॉस्ट ऑफ बर्गर इज इक्वल टू रुपीज 25.00. नेक्स्ट इज द रिंकी हैज परचेज अ सूप. तो नेक्स्ट है कॉस्ट of a soup. Cost of a soup is equal to rupees कितना है, सूप कितना है कॉस्ट, that is rupees 35.50. okay, third one, then Rinki has bought an ice cream. Cost of an ice cream, cost of an ice cream is equal to rupees 9.75 is equal to rupees 9.75. अब आपने बताना है कि रिंकी ने इस चीज को परचेज करने के लिए कितने पैसे पे किए. सॉरी मेरे को आई थिंक मैंने ध्यान नहीं दिया बेटा, यहाँ बीच में थोड़ा सा लाइट हो गया. जस्ट राइट इट अगेन. कॉस्ट ऑफ अ सूप, सॉरी द चॉक इज वेट ड्यू टू द मॉइस्चर की वजह से. ओके, राइट दिस लाइन अगेन. कॉस्ट ऑफ एन cost of an ice cream is equal to 9 rupees 75 पैसे. ओके, सो आपको बताना है that how much money is paid by the Rinki. ओके, सो मनी पेड बाय रिंकी, क्योंकि सब चीजें बर्गर सूप और आइसक्रीम किसने खरीदी है, अभी रिंकी ने. मनी पेड by Rinki is equal to रुपीज. अगर हम तीनों को प्लस करें, अब मेरे पास यहाँ पे फिर से इज इक्वल टू रुपीज 25.00 प्लस रुपीज 35.50 प्लस रुपीज 9.75. अब हम तीनों को ऐड करेंगे एंड द आंसर विल कम इन रुपी ओनली, बिकॉज ये तीनों की तीनों चीजें हमारी रुपी में दी हुई है. ओके, सो द आंसर इज 0 plus 0 is 0 plus 5. Yeah, here it will be 5. Okay, next 5 plus 7 12. 5 plus 5 10, 10 plus 9 19, plus 10 20, 0, 2 plus 2 4, 4 plus 3 7. So the answer is 70 rupees 25 paise. So the 70 rupees 25 paise. So the money paid by Rinki is rupees 70.25. Okay, so Rinki ने कितने पैसे पे किए, 75 rupees and 25 पैसा. So that amount is paid by Rinki. तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन में बेटा तीन चीजें दी हैं, दैट अलग अलग जो आइटम्स हैं दैट इज परचेज बाय द रिंकी एंड अंबिका एंड द सोनू. तो ये भी हमारा ए पार्ट है जिसमें कि हमने सिर्फ जो रिंकी ने आइटम्स परचेज किए उसके बारे में लिखा है.
Okay, so this is the A part only. अभी हमारा आगे सम भी है, but I'll just explain you once more so that if you're having any doubt, it will be clear. The first one is cost of a burger. तो cost of a burger कितनी है, जो कि देखिए ये burger, soup and ice cream, all these three items are purchased by Rinki. So cost of a burger is equal to rupees 25. Cost of a soup is equal to rupees 35.50 पैसे. Cost of an ice cream is equal to rupees 9.75 पैसे. एंड द मनी पेड बाय रिंकी, हमें निकालना क्या है, जो रिंकी ने पैसा पे किया वो. सो मनी पेड बाय रिंकी इज इक्वल टू रुपीज 25 प्लस रुपीज 35.50 प्लस रुपीज 9.75. तो हमने इन तीनों को ऐड किया एंड आफ्टर एडिंग दीज थ्री अमाउंट्स वी गेट द टोटल 70 रुपीज 25 पैसे. तो हमने इन तीनों को जब ऐड किया हमें हमारे पास आंसर आया 70 रुपीज 25 पैसे. सो दिस इज द अमाउंट दैट इज पेड बाय रिंकी फॉर द आइटम्स दैट शी हैज परचेज्ड. ओके, सो यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो हियर बेटा एंड दिस इज द सॉल्यूशन नंबर ए ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 7. चलिए मूविंग नेक्स्ट टू द बी पार्ट. देखिए बाकी जो दोनों पार्ट्स हैं वो भी आप ऐसे ही करेंगे, बट आई विल एक्सप्लेन इट. और बाकी जो इससे रिलेटेड ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट सम्स होंगे दैट यू आर गोइंग टू ट्राई बाय योरसेल्फ. चलिए मूविंग टू द बी पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, दैट इज अंबिका बॉट अ पिज्जा, अ केक एंड अ कोक. सो अब हमें पिज्जा, केक एंड कोक, इन तीनों के अमाउंट पहले सबसे पहले पता करनी पड़ेगी. ओके, सो दैट इज द बी पार्ट. कॉस्ट of a pizza, cost of a pizza is equal to rupees कितना है, that is rupees 89. okay, then cost of a cake, cost of a cake is equal to rupees, केक की कॉस्ट कितनी है, इज इक्वल टू रुपीज 12 रुपीज 25 पैसे. 12.25. यहाँ पे 0.00 भी लगा दीजिए साथ में, दैट विल बी बेटर. ओके, थर्ड वन इज कॉस्ट of a क्या दिया हुआ है, अ कोक. कॉस्ट ऑफ अ कोक इज इक्वल टू रुपीज, कोक की कॉस्ट कितनी दी है, द कॉस्ट ऑफ कोक इज 7 रुपीज, रुपीज 7.00. So all these three items, pizza, cake and coke, all these three items are purchased by Ambika. So now we have to tell the money paid by Ambika. अब हमें जो अंबिका ने पैसे पे किए हैं उसकी अमाउंट बतानी है. मनी पेड बाय Ambika, money paid by Ambika is equal to rupees 89.00, rupees 12.25, rupees 7.00. ना ऐड बोथ दीज थ्री आइटम. अब हम इन तीनों आइटम्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, प्लस करेंगे. दैट इज 5, 2 प्लस 0 इज 2, 9 प्लस 2 इज 11, 11 प्लस 7 इज 18, 8 प्लस 1 इज 9 प्लस 1 इज 10. सो द मनी पेड बाय अंबिका इज 108 rupees and 25 पैसे. So the money paid by Ambika is 108 rupees and 25 paise.
तो देखिए बेटा इसमें भी हमने सेम वही किया जो हमने पिछले ए पार्ट में किया था, एज इट इज जो उसने अलग अलग आइटम्स परचेज की थी अंबिका ने, उन तीनों को हमने ऐड कर दिया। दैट इज कॉस्ट ऑफ पिज्जा इज इक्वल टू ₹89, कॉस्ट ऑफ अ केक इज इक्वल टू ₹12.25, the cost of a coke that is ₹7 that we have written already here. Now we have to calculate the money paid by Ambika. So money paid by Ambika is equal to ₹89 plus ₹12.25 plus ₹7. So the answer is 108 rupees and 25 paise. So Ambika has Ambika has paid ₹108 rupees and 25 paise. Okay, so this is the B part of question number 7. चलिए, so you can just pause the video here beta and write down the solution or B solution of question number 7. चलिए, now moving next to the third one. The third one is, now Sonu bought a pizza, a patty and an ice cream. So अब सोनू ने क्या क्या खरीदा? पिज्जा, patty and ice cream, that is bought by Sonu. So now we are going to calculate the money paid by Sonu. चलिए, let me just erase it first. That is this. Okay. So let's start with the C part. 7 sum का C part. C part में अभी हम सबसे पहले क्या निकालना है? जो सोनू ने क्या क्या खरीदा? सोनू has purchased a pizza. So cost of a pizza is equal to rupees, cost of a pizza is equal to ₹89. Okay, then cost of another item is patty. Cost of a patty is equal to rupees, कितनी है? जो पैटी है उसकी कॉस्ट कितनी है? that is ₹10.75. So this is the cost of patty. चलिए, moving next to the third one. The third item that the Sonu has purchased, that is an ice cream. So cost of an ice cream is equal to rupees, कितनी है? that is ₹9.75. that is ₹9.75. So all these three items, that is pizza, patty and ice cream, all these three items are purchased by Sonu. So now we are going to calculate the amount paid by Sonu. चलिए लिखिए, money paid by Sonu is equal to rupees, तीनों को ऐड करिए, 89.00, rupees 10.75, third one is rupees 9.75. तो ये तीनों अलग अलग आइटम्स हैं, अलग अलग चीजों की, अलग अलग कॉस्ट है, तीन अलग अलग चीजों की. सो नाउ वी आर गोइंग टू वी आर गोइंग टू ऐड इट. चलिए ऐड करिए. 0 plus 5 is 5 plus 5, that is 10. 5 plus 5 is 10. 1 will be carried here. Okay. 7 plus 7 is 14 plus 1, that will be 15. 5 is here, dot will be here, and 1 will be carried to the next digit. Okay. Next, 9 plus 9 is 18. 18 plus 1, 19. 9 यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पे. Okay. 8 plus 1 is 9 plus 1 is 10. The amount is rupees 109.50. That is 109 rupees and 50 paise. So the amount paid by
Sonu for purchasing these three items, that is pizza, patty and ice cream. तो जैसे कि हमने अंबिका और रिंकी का निकाला था बिल्कुल एज इट इज बेटा, हमने यहाँ पे अमाउंट लिखी दैट द कॉस्ट ऑफ पिज्जा दैट इज ₹89, कॉस्ट ऑफ पैटी दैट इज ₹10, कॉस्ट ऑफ एन आइसक्रीम दैट इज ₹9.75, and now we are going to calculate the amount paid by Sonu. So money paid by Sonu is equal to ₹89 plus 10.75 paise, then ₹75 plus 9 rupees 75 paise. अब हमने इन तीनों को जब ऐड किया वी गॉट द आंसर दैट इज 109 rupees and 50 paise. So 109 rupees and 50 paise, दिस इज द अमाउंट दैट इज पेड बाय द, किसने पे किया है, ये अमाउंट पे की है सोनू ने. सो द अमाउंट पेड बाय सोनू इज 109 rupees and 50 paise. Okay, so this was the last part of question number 7. So with this we have just finished. देखिए इन्होंने हमें सिंपली कैलकुलेट करने के लिए कहा था अमाउंट की अमाउंट क्या है. उन्होंने ये नहीं पूछा कि किसने ज्यादा पे किया है किसने लेस पे किया, तो हमें सिंपली अमाउंट कैलकुलेट करनी थी, दैट वी हैव ऑलरेडी डन. Okay, so you can just pause the video here beta and write down the solution of this question number C part of question number 7. Okay, चलिए moving next to the question number 8, that is subtract. So the next questions that we are going to discuss, these are related to the subtraction. तो अभी हमारे जो कुछ क्वेश्चन अभी देखिए, अभी तक हमने एडिशन की, सिंपल एडिशनिंग, वी आर एडिंग 2 different amounts and 3 different amounts, and then we have done a statement sum also, and now we are going to start with the subtraction. तो अब हम subtraction से शुरू करेंगे. अगेन लाइक जैसे कि हमने एडिशन में शुरू किया था कि सबसे पहले हमने 2 अलग अलग नंबर अमाउंट्स को ऐड किया, and then we have started with the statement sums. So like this we are going to start with the, first of all we are going to start with the subtraction of 2 different amounts. Okay, obviously the bigger amount will be subtracted, sorry, the smaller amount will be subtracted from the bigger one. Okay, so let's move to question number 8, that is subtract ₹89.50 from ₹190.35. सो क्वेश्चन है आपको 89 रुपीज 50 पैसे को 190 रुपीज 35 पैसे से सब्ट्रैक्ट करना है. ओके, सो द क्वेश्चन इज 89. देखिए आई जस्ट राइट इट डाउन. ओके, लेट मी जस्ट इरेज इट फर्स्ट. जो कि बेटा मोस्टली आपके हर जितने भी सब्ट्रैक्शन वाले सम होते हैं मोस्टली उसमें ये चीज मेंशन होती है, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट यू डू, यू ऑलवेज डू द, मतलब जो भी मैंने क्वेश्चंस YouTube 1 के जो एग्जाम टेस्ट पेपर्स चेक किए थे उसमें दिए होने के बावजूद भी, और आई थिंक ये हर टीचर, हर मैथ्स टीचर को फ्रॉम क्लास 1 उन्होंने आपको सिखाया होगा, बट स्टिल बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है. देखिए क्वेश्चन है दैट सब्ट्रैक्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, ₹89.50 from ₹190.35. So this is the question number 8. तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है कि आपको यहाँ पे दिया ₹89.50 फ्रॉम का मतलब होता है उसमें से. सो दैट मीन्स उसमें से, मतलब उसमें से किस में से, दैट इज फ्रॉम 190 रुपीज एंड 35 पैसा. सो आपको 190 रुपीज 35 पैसे में से 89 रुपीज 35 पैसे को सब्ट्रैक्ट करना है. द फ्रॉम इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सिंपली अगर लिखा होता है सब्ट्रैक्ट दिस एंड दिस तो आप सिंपल डिवीजन, सॉरी सिंपल सब्ट्रैक्शन करोगे, बट यहाँ पे लिखा है दैट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 89 रुपीज 50 पैसा फ्रॉम 190 रुपीज 35 पैसा. तो आपको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है. जब फ्रॉम लिखा होता है बेटा तो हमेशा ये चीज याद है, दिमाग में अपने बिठा लो कि जब फ्रॉम लिखा हो तो पीछे वाले में से आगे वाले को सब्ट्रैक्ट करना होता है. और उससे भी बड़ी बात जो कि कॉमन बात आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, हमेशा बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट होता है. ऑलवेज सब्ट्रैक्ट स्मॉलर फ्रॉम द बिगर वन. कभी आप बड़े को छोटे से माइनस कर सकते हो? नहीं. तो बड़ी डिजिट हमेशा ऊपर आती है एंड द स्मॉलर डिजिट वो होती है हमेशा नीचे आती है. ओके, सो लेट्स डिवाइड इट, सॉरी लेट्स सब्ट्रैक्ट इट. व्हाई आई एम गेटिंग द डिवीजन अगेन, आई डोंट अंडरस्टूड. चलिए, सो
अगेन दोनों मेथड से जैसे कि हमने एडिशन की थी वैसे आप इसको कर सकते हैं एंड आई शो यू द बोथ ऑफ द मेथड्स। चलिए रुपीज 190.35 माइनस रुपीज 89.50. So let's subtract it. So now we are going to subtract it. 5 minus 0 is 5. 3 minus 5 हो सकता है? No, not at all. It is not possible. तो 3 को हम 13 बनाएंगे. But यहाँ पे 0 है. So what will we do? 0 will carry from 9 and 9 will become 8 and 0 will become 10. But इसको भी देना है. So that means it will become 9 and it will become 13. So 13 minus 5 is, when we subtract 5 from 13 we will get 8. 9 minus 9 is 0. 8 minus 8 is 0 again and 1. So the answer is 100 rupees and 85 paise. So the answer is rupees 100.85. दोनों तरह से आप बोल सकते हो. ओके, क्वेश्चन क्या था कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है 190 में से 190 रुपीज 35 पैसे में से 89 रुपीज 50 पैसे को. सो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग व्हाट यू गेट दैट सब्ट्रैक्शन के सामने जैसे नॉर्मल हमारी सब्ट्रैक्शन होती है बेटा वैसे इसको करना है, इसमें कुछ अलग नहीं है. सो आफ्टर सब्ट्रैक्शन यू गॉट द आंसर दैट इज रुपीज 100.85 या फिर 100 रुपीज एंड 85 पैसे. So this is the first method that you can use and don't forget to use the subtraction mark here. Okay, चलिए moving next to the 9th question. Subtract rupees 176.25. Subtract rupees 176.25 from 193 rupees and 8 paise. So 176 रुपीज 25 पैसे को हमें 193 रुपीज 8 पैसे में से माइनस करना है. सो लेट्स सब्ट्रैक्ट इट. ओके, नाउ दिस इज द 9th वन. सब्ट्रैक्ट रुपीज 176.25 176.25 from 193.8 rupees 193.8 या 0.8 या 193 रुपीज एंड 8 पैसे. ओके, अब हम इसको दूसरे मेथड से करेंगे. अगेन बाय डिवाइडिंग द रुपीज एंड पैसा अलग अलग लिख के आप करेंगे. ओके, सो देखिए अगेन फ्रॉम है तो दैट मीन्स पीछे वाला आगे आएगा या सबसे बड़ी डिजिट इन दोनों में कौन सी है? 176 रुपीज इज बिगर और 193 रुपीज बिगर. ऑब्वियसली 193 इज बिगर. सो 193 एंड 8 पैसे. देखिए अलग अलग रुपीज और पैसे लिखे तो बीच में पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज ऑलरेडी मेंशन दैट दिस इज रुपीज एंड दिस इज पैसे. माइनस 176 रुपीज 25 पैसे. चलिए 8 minus 5 is 3. 0 minus 2 possible? No. So it will carry from here and it will become 2 and it will become 10. So 10 minus 2 is 8. 2 minus 6 possible? No. It will carry from here and it will become 8 and it will become 12. 12 minus 6 is 6. 8 minus 7 1 and it will be 0. So the answer is 16 rupees 83 paise. The answer is 16 rupees 83 paise. ओके, तो आपको अलग से इसमें आंसर भी लिखना बेटा. मैंने आपको पहले नहीं देखिए सिंपली हमने रुपीज और पैसे को अलग अलग डिवाइड कर दिया. कुछ नहीं करना है. अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि हाँ मैम ये समझ में नहीं आ रहा आपने कैसे इसको कैरी किया तो सिंपल डिवीजन करिए बेटा, अपने आप करिए. दैट इज नॉट अ बिग इशू है. ओके, यू हैव टू जस्ट डू अ सिंपल डिवीजन, सिंपल सब्ट्रैक्शन करनी है आपको. यहाँ पे कोई बड़ी चीज नहीं करनी है. तो वो आप अकेले भी कर सकते हैं बिकॉज ऑल ऑफ यू वेल नो कि कैसे हमें सब्ट्रैक्शन करनी है. क्लियर? बट जस्ट रिमेंबर टू राइट द आंसर सेपरेटली अगेन. आंसर इज इक्वल टू रुपीज
मैं नीचे लिख रही बेटा, आई एम नॉट हैविंग द स्पेस हियर. दैट इज ₹16.83. So this is the answer, ₹16.83. This is the answer of question number 9 of exercise 9.2. Okay, so this was our today's session class, and the question number 10 and 11 just try to do by yourself. ठीक है, सिंपल सब्ट्रैक्शन है बेटा, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है. ओके, so with this I am just ending our today's session here only, and I'll see you again very soon in our next class. So till then everybody, have a good day.